देख सकते हैं यहाँ नोटिस बिल्कुल व्यवस्थित बता देना चाहता हूँ कि 5/10/2025 को चस्पा होता है, नोटिस का फोटोकॉपी है, जीरोक्स है मेरे हाथ में, लेकिन उसके बावजूद भी ये खलिहान खाली नहीं होता है। और ग्रामीणों की, इन लोग की मानसिकता है कि गांव की जमीन है और इसको कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया, जिसको खाली किया जाए ताकि गांव के रूपरेखा में कार्य में काम आए। तो इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं, बताइए शासन सत्ता से। को हम शासन को यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इसको खाली कराए यार, अगर नहीं खाली कराएगा तो हमारी जान का जोखिम है। अच्छा, आपकी जान के जोखिम? हाँ, हमारी फैमिली खाली करा रही है। हाँ, हम खाली करा रहे हैं, हम अपने गांव की जमीन बचा रहे हैं। आप तो व्यक्तिगत गांव की जमीन बचा जरूर रहे हैं, लेकिन आपको जान माल का खतरा क्यों है, ये बताइए। तो गांव की लड़ाई हाल में आधे घंटा पहले मेरे से लड़ाई हुआ था, बोल रहे हैं कि रास्ता तुम्हारा बंद कर दिया जाएगा, कांटा बिछा दिया जाएगा, कुछ दबंगों ने आया, यहाँ तक कि यहाँ हाथापाई सब कुछ हो चुका है, फिर भी नहीं कुछ हो रहा है। जबकि हम रसड़ा से लेकर बलिया तक मैं बहुत गुहार कर चुका हूँ। तो आपने मौके से प्रशासन वगैरह को मदद नहीं लिया? नहीं, कोई भी प्रशासन नहीं हमारी मदद कर रही है इसमें। फोन किए थे कि नहीं? फोन किए थे, आज पुलिस नहीं, आज नहीं हम बुलाए। आज उस तरह के? हाँ, उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन वो लोग धमकी दिए, लेकिन हम फिर भी नहीं बुलाए। कौन है धमकी देने वाला? धमकी देने वाला ओम प्रकाश चौहान जो है सरपंच में खड़ा हो रहा है, वो हाँ, वही है, वो धमकी दे रहे हैं। वही तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या धमकी दे रहे हैं? वो अभी बोल रहे हैं कि जिसमें कि मैं लागत लगा के इतना किया हूँ, वो नहीं। वहाँ पे पुराना जो रविंद्र चौरसिया जो हमारा सरपंच है उसने किए। यहाँ पे मौजूदा दो ट्रैक्टर यानी 4000 ईंट गिराया गया था इस रास्ते को निर्माण करने के लिए, जबकि व्यवस्थित बनाने के लिए। कुछ लोग ऐसे आए दबंगों ने कि मेरे पापा को थाने में बुलवा लिए, वहाँ जबकि मारने पीटने की भी बात आई। हम लोग नहीं बनाए सर, हमारा रास्ता नहीं बनाया प्रधान। ऐसा व्यक्ति है कि वो विकास रोक रहा है। और ये क्या है कि जो वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है वो क्या चाहते हैं? वो नहीं हमारा बना रहे हैं, वो सीधा ना बोल रहे हैं, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको विधिवत ये सब कुछ दिखा दिया गया है। नेपाल भी आए थे, सरपंच का साइन भी है। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में और बात करें तो चिलकहर ब्लॉक में मेरी मौजूदगी है और देखा जाए तो नराव ग्राम सभा है। और नराव ग्राम सभा में एक समस्या खड़ी है ग्रामीणों की लेकर। हालांकि खलिहान की जमीन है, कितना क्या कुछ सच्चाई है और खलिहान की जमीन कितनी है और ग्रामीण लोग क्या चाहते हैं, उस पहलू पे हम बात करेंगे, गांव की समस्याओं पे। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है ये जो कि खलिहान की जमीन है। हालांकि कागज में 8 मंडे की है, लेकिन मौका पे मुझे लग रहा है कि 2 या 2.5 मंडे दिखाई दे रहा होगा, और बीच में बैरिकेड है। और एक महोदय है, ग्रामीण लोगों ने मुझे बुलाया और उनसे सारी पहलू पे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कब से समस्या बनी है, आप लोग चाहते क्या हैं। क्या नाम पड़ेगा आपको? मेरा नाम शिवजी चौहान है। आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से है। क्या समस्या है खलिहान को लेकर? समस्या ये है कि एक बार नोटिस चिपका दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट का भी आदेश है। अच्छा, नोटिस चस्पा हो गया? हाँ, हाई कोर्ट का आदेश होते हुए भी नोटिस यहाँ हमारे तहसीलदार साहब और नेकपाल ये लाकर यहाँ पे चिपकाने के बावजूद भी इसको खाली नहीं किया गया। कुछ दबंगों ने भूमि को जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन है भूमाफिया दबंग? भूमाफिया में है जिसमें श्यामलाल बनारसी, महात्म, परमात्म और लाला, बिल्लर पुत्र के, बिल्लर के 4 लड़के हैं। इसमें श्यामलाल का लड़का जो प्रत्याशी में अभी प्रधान में खड़ा होने की तैयारी में, क्या नाम है उनका? ओम प्रकाश चौहान, जो गुंडा बुलाकर हमारे दरवाजे पे दबंगई दिखा रहा है, कब्जा कर रहा है। और नहीं तो धमकी क्या मिल रहा है कि जिस दिन मेरा जीत होगा उस दिन कोई कुछ मेरा करेगा नहीं, ऐसा प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। तो हमको ऐसा प्रत्याशी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको ये ज़मीन खाली करवाना है, हमको ये मीडिया के तौर से योगी जी तक पहुंचाना है जितना जल्दी हो। कि हमारे जिला प्रशासन है ना, जितना भी काम कुछ नहीं किया। अच्छा, मामला कब से चल रहा है? मामला लमसम 2010 से चल रहा है। 2010 से चल रहा है। कहाँ इस विषय में गए हैं आप लोग? हम इलाहाबाद से लेकर बलिया, रसड़ा सब जगह गए। मतलब तहसील, जिला कलेक्टरी, इलाहाबाद, गोरखपुर सब चले? हाँ, सबके लगे। या नोटिस भी चस्पा होता है? नोटिस ये रहा है, आप दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ नोटिस बिल्कुल व्यवस्थित। बता देना चाहता हूँ कि 5/10/2025 को चस्पा होता है, नोटिस का फोटोकॉपी है, जीरोक्स है मेरे हाथ में, लेकिन उसके बावजूद भी ये खलिहान खाली नहीं होता है। और ग्रामीणों की, इन लोग की मानसिकता है कि गांव की जमीन है और इसको कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया, जिसको खाली किया जाए ताकि गांव के रूपरेखा में कार्य में काम आए। तो इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं, बताइए शासन सत्ता से। को हम शासन को यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इसको खाली कराए यार, अगर नहीं खाली कराएगा तो हमारी जान का जोखिम है। अच्छा, आपकी जान के जोखिम? हाँ, हमारी फैमिली खाली करा रही है। हाँ, हम खाली करा रहे हैं, हम अपने गांव की जमीन बचा रहे हैं। आप तो व्यक्तिगत गांव की जमीन बचा जरूर रहे हैं, लेकिन आपको जान माल का खतरा क्यों है, ये बताइए। तो गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं ना? क्योंकि अभी फिलहाल में आधे घंटा पहले मेरे से लड़ाई हुआ था, बोल रहे हैं कि रास्ता तुम्हारा बंद कर दिया जाएगा, कांटा बिछा दिया जाएगा, कुछ दबंगों ने आया, यहाँ तक कि यहाँ हाथापाई सब कुछ हो चुका है, फिर भी नहीं कुछ हो रहा है। जबकि हम रसड़ा से लेकर बलिया तक मैं बहुत गुहार कर चुका हूँ। तो आपने मौके से प्रशासन वगैरह को मदद नहीं लिया? नहीं, कोई भी प्रशासन नहीं हमारी मदद कर रही है इसमें। फोन किए थे कि नहीं? फोन किए थे, आज पुलिस नहीं, आज नहीं हम बुलाए। आज उस तरह के? हाँ, उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन वो लोग धमकी दिए, लेकिन हम फिर भी नहीं बुलाए। कौन है धमकी देने वाला? धमकी देने वाला ओम प्रकाश चौहान जो है सरपंच में खड़ा हो रहा है, वो प्रत्याशी? हाँ, वही है।
वो धमकी दे रहे हैं, वही तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्यों धमकी दे रहे हैं? वो अभी बोल रहे हैं कि जिसमें कि मैं लागत लगा के इतना किया हूँ, वो नहीं किए। अच्छा। वहाँ पे पुराना जो रविंद्र चौरसिया जो हमारा सरपंच है उसने किए। यहाँ पे मौजूदा दो ट्रैक्टर यानी 4000 ईंट गिराया गया था इस रास्ते को निर्माण करने के लिए, जबकि व्यवस्थित बनाने के लिए। कुछ लोग ऐसे आए दबंगों ने कि मेरे पापा को थाने में बुलवा लिए, वहाँ जबकि मारने पीटने की भी बात आई। हम लोग नहीं बनाए सर, हमारा रास्ता नहीं बनाया प्रधान। ऐसा व्यक्ति है कि वो विकास रोक रहा है। और ये क्या है कि जो वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है वो क्या चाहते हैं? वो नहीं हमारा बना रहे हैं, वो सीधा ना बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि उनको विधिवत ये सब कुछ दिखा दिया गया है। नेकपाल भी आए थे, सरपंच का साइन भी है। नेकपाल जब आकर मापे, यहाँ पे मापी किए, जबकि वो भी साइन किए हैं कि हाँ ये खरिहान है, फिर भी हमारी मदद नहीं हो रही। मदद नाम पे जीरो है। हम योगी जी से बस एक गुजारिश कर रहे हैं, हम किसी प्रशासन से नहीं मांग रहे हैं, हम योगी जी से पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए बुलडोजर बाबा की सरकार है प्रदेश में, उनसे आप मांग करना चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? मांग ये है कि इसको खाली किया जाए, खाली किया जाए। हाँ जल्द से जल्द। ग्राम हित में कार्य जमीन अगर नहीं होगा तो हमारे जान माल का तकलीफ बहुत काफी हो गया है। जिम्मेदार होगा बाबा होंगे, योगी होंगे, और ये खरियान कब्जा करने वाले होंगे, पूरा धारक होंगे, और बाकी सरकार। हाँ बाकी सरकार। देखिए बड़ा सवाल है। महोदय इसी ग्राम सभा के निवासी हैं और गांव के खलिहान को खाली भी कराना चाहते हैं। और बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है खलिहान की जमीन है, कागज में तो 8 मंडे की है, लेकिन मौके से मुझे लग रहा है कि 1-1.5 या 2 मंडे के आसपास दिखाई दे रही है। और हालांकि बात करेंगे कि इनकी मानसिकता की जमीन को खाली कराया जाए ताकि गाँव हित में, जनहित में कार्य में काम आए। और मौके पे हमारी टीम पहुंची है। इनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा इसको कब्जा भी किया गया है, और वर्तमान में कोई भावी प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश चौहान करके, उनके भी कहीं ना कहीं दबंगई का इन्होंने उल्लेखना भी कर रहे हैं, वो भी कब्जा करा रहे हैं। बिल्कुल जमीन है वही कब्जा किया है, और वही बुलाकर हमसे झगड़ा करवा रहे हैं, और कोई नहीं कराया है, वही बुला रहे हैं व्यक्ति। यानी आपको उनसे डर है? डर है, कब्जाधारकों से डर है जमीन खाली कराने को लेकर? हाँ डर ये है कि ये लोग कभी भी 13 लोग हैं इसमें, 13 लोग। आप थोड़ा करीब से दिखा दीजिए, इसका वीडियो मेंशन में डालेंगे, इसका हम फोटो आपको मेंशन में डालेंगे। ये नोटिस है जो खाली हमेशा मारने पीटने की बात कर रहे हैं। कौन कौन है, कुछ नाम बताइए कुछ लोगों इसमें, जिसमें है अभी तो फिलहाल में परमात्म है, श्यामलाल है, बनारसी है, और लाला है। मुख्य रूप से 2-4 लोग। हाँ 2-4 लोग में सहयोगी, बाकी सब थोड़ा शांत है। जबकि इन लोगों की मौजूदगी दूसरी जगह मकान है, फिर भी इसको दबंगई तौर से कब्जा किया जा रहा है। दबंगई जो होता है, गुंडागर्दी, उस हिसाब से कब्जा किया जा रहा है। हम योगी जी से बस ये योगी तक कैसे भी हमारा पहुंच जाए। अच्छा साहब कुछ करेंगे। रसड़ा तहसीलदार महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, योगी सरकार है, उन लोगों से सारे कुछ पहलुओं पे क्या कुछ आप मांग करेंगे? मांग हम यही करेंगे कि जल्द से जल्द खाली हो। नहीं तो हमारे जान माल खतरा हो। है खतरा नहीं है। अभी लायबिलिटी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हाँ सरकार की होगी, और 13 लोग जो कब्जा किया है उन लोग की होगी। चलिए और भी लोग हैं फ्रेम में हमारे पास। क्या नाम पड़ेगा आपका? वंदना। क्या लगेंगे इनकी? मेरे पति हैं। ये तो बता रहे हैं मुझे खतरा भी है जमीन को खाली कराकर। कितनी सच्चाई? अभी वो लोग आए थे मारने के लिए, बोल रहे थे कि कौन लोग आए थे? ये सचिन। अच्छा। सचिन श्यामलाल के घर पे आए थे, परमात्मा बनारसी सब लोग आए थे, वो दूसरे लोगों को बुलाया। अच्छा चलिए इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द खाली करवाइए। हाँ जल्द से जल्द खाली करवाइए। अगर कोई दिक्कत होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी किसकी होगी? आपके पति को कोई दिक्कत होता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? जमीन कब्जा करने वाले, कब्जा करने वालों को। हाँ। तो आप क्या सरकार से निवेदन करना चाहेंगे? यही करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द खाली करवाइए। देखिए थोड़ा सा आगे आप आगे बुजुर्ग हैं आप, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा जाके चौहान नाम है। उम्र कितना हो जाता? 60 से बेसी बा। 60 से बेसी यानी 60-65 साल की उम्र हो गई बा। देश का आजाद होले 76-77 साल हो जाता है। आप बहुत कुछ दुनिया देख ले हो। कब से ये तरह का व्यवस्था लोग को ताटे खलिहान के? ढेर दिन से लोग कहता है। कितना दिन पहले लोग कब्जा किए बोलो? चकबंदिये से कब्जा कर बनी। करीब लगभग कितना साल? हम लोग का जमीन रहे। हाँ 20 साल हो गया कब्जा किया, 30 साल हो गया, 35 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 30 साल, 35 साल हो गया, 35 वर्ष के करीब। हाँ 36 साल हो गया। हाँ 36 साल। आप लोग की मानसिकता है कि गांव की जमीन है, खलिहानों से खाली कराया जाए। हाँ खाली कराया जाए। तो क्या लोग बोल रहे हैं बताइए, जो लोग कब्जा किए? वो हमसे झगड़ा कर रहा है। झगड़ा कर रहे हैं। प्रशासन शासन से आप क्या मदद मांगना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि खाली हो जाए। खाली हो जाए तो शासन प्रशासन ना खाली कराएगी। हाँ आप एक बार नोटिस भी जारी हुआ, उसके बावजूद भी खाली नहीं हुआ। अब क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? हम ये चाहते हैं योगी सरकार खाली करे। खाली करे। ठीक है। क्या नाम पड़ेगा? कुसुम देवी। कुसुम देवी।
क्या कहो सरकार से जमीन के लेके? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि खरियान का जमीन खाली कर दीजिए, नहीं तो हम लोग को धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? ओम प्रकाश, वो जो प्रत्याशी हैं। हाँ वही है, अभी आए हैं मारने के लिए। यहाँ आए थे हाँ मारने? यही द्वार पे हमरा चढ़ कर आए हैं मारने, हमको जान से मारने के कह रहे हैं। प्रधानी लड़ रहे हैं, समाज सेवक हैं, फिर भी आपके दरवाजे पर? हाँ बहुत दिन से कह रहे हैं कि जान से मार देंगे तुम लोग को, बहुत दिन से कह रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि खाली हो जाए, खाली हो जाए। हाँ अब समझिए सर कि अगर हमको चट्टी चौराहा या कहीं भी जाना हो, बहुत सोच समझ के मैं जा रहा हूँ। डर लगता है? बहुत काफी। मैं किसी दोस्त मित्रों को भी अपने साथ नहीं रख रहा हूँ इन लोगों की वजह से। कोई खेला हो जाएगा? कोई हो जाएगा, धोखा तो होगा, 100% है। एक खाली योगी जी करा दे और ये दबंगो जो है ना, इन लोगों को थोड़ा सबक सिखा दे, बहुत बढ़िया रहेगा। इतना ये दबंगई दे लोगों को खत्म किया, तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं, हमारे प्रशासन क्यों नहीं कर रही है? हमारे जिला की डीएम है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, नेपाल है, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके दबाव में है। इनके हाथों में देख सकते हैं कि तमाम ये कागज हैं जो कि रसड़ा तहसील से, मुख्यालय से, लखनऊ से, तमाम जो कि ये विस्तार रूप से इन्होंने लिया हुआ है। नोटिस भी चस्पा है पिछले 3-4 महीने पहले का, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अभी तक खाली नहीं हुआ है। इनकी मानसिकता है कि मुझे भी धमकियां मिल रही है, मुझे जानमाल खतरा है, और ये निवेदन कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय से और तमाम कर्मियों से कि इसको खाली कराया जाए। चलते चलते लास्ट बार एक क्या पहलू आपकी रहेगी इस जमीन को लेकर, इस करप्शन को लेकर? हमारा यही उद्देश्य है कि इसको जल्द से जल्द खाली किया जाए, जितना जल्द हो, क्योंकि हमारी जोखिम बढ़ता जा रहा है। हम अपने घर पे महीने में बहुत आते हैं, 10 दिन रुकता हूँ घर पे, नहीं तो नहीं रुकता हूँ। इन लोगों की वजह से नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि अभी फिर हाल में हमारे साथ वैसा हुआ। अभी ये बोल रहे हैं कि तुम चलो चिलीकहर चलो, ये यहाँ चलो, तुमको समझा देंगे। अब बोलिए हम घर में बैठे लड़ाई झगड़ा करें? हम तो कागजी कार्रवाई किए हैं, हमारा कागज नहीं है तो सरकार की जमीन है ना, हमारी तो जमीन पर्सनल नहीं है। इसमें प्रधान सबसे बड़ा मिला हुआ है, जो वर्तमान प्रधान? हाँ वर्तमान प्रधान मिला है। उनका वर्तमान प्रधान वो राम जी चौरसिया है, वो मिले हुए हैं? वो मिले हैं। वो भी इनकी साजिश की जमीन? हाँ वो 80 नहीं 90% है। हाँ उनकी हाथ 90% है, जमीन खाली ना? हाँ। और आपको फंसा रहे हैं? हमको ही फंसा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा को थाने में ले जाकर मरवाने की पूरी तैयारी हो गई थी। वो तो विनती था कि थोड़ा सिफारिश करके निकाल लिए। अब बताइए हम गवर्नमेंट की जमीन न बचाए तो किसकी बचाए? चलिए देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मामला ट्रिपिकल है। एक तरफ प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और एक तरफ जो कि ग्राम प्रधान है, और सारे पल में वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक अधिकारियों को संज्ञान में जाए। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।